गुड इवनिंग फ्रेंड्स। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और नई शिक्षक भर्ती से पहले हो सकती है 22,000 सीटों पर घोषणा। 22,000 सीटें जुड़ने का एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट कार्य सरकार करेगी। और 22,000 में से कितने पद सरकार जोड़ेगी ये अभी कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें प्रकाशित होगा। लेकिन कितने पदों पर सरकार मान जाए, इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है। लेकिन जो प्रयास है वो यही है कि 22,000 सीटों को सभी को जुड़वा लिया जाए। लेकिन ये भी सत्य है कि सरकार जो है, सरकार नई शिक्षक भर्ती के बारे में सरकार बता चुकी है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, जैसा कि आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के 1,13,289 प्राथमिक और 45,625 उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 72,712 पद खाली हैं। पिछले 3 सालों में 68,500 और 69,000 अध्यापक की भर्ती के बाद स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। जून 2021 में ग्रामीण क्षेत्रों में 51,112 पद खाली थे, जिनका हलफनामा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल जून में ही लगा दिया था। फिलहाल स्कूलों में शिक्षकों के 70,000 से अधिक पद खाली हैं। तो कुल मिलाकर आपको एक बड़ी भर्ती 69,000, 68,500, 69,000, कुल मिलाकर 1,37,000 पदों की भर्ती सरकार अभी पूर्ण नहीं करा चुकी है, क्योंकि उसमें 22,000 पद अभी भी खाली हैं। तो 22,000 पद तो अभी वो खाली हैं और प्लस 51,000 ये, तो कुल मिलाकर आपको 70 से 75,000 के बीच में, 72,000 हों, 73,000 हों, इतने पदों पर आपको प्राथमिक शिक्षक की भर्ती यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। जल्दी ही इसकी आपको विज्ञप्ति जारी करेगी सरकार, और इलेक्शन से पहले सरकार चाहेगी। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो क्या होगा? यदि सरकार ने 1,37,000 पद पूरे नहीं भरे तो 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए लगातार धरना जारी है। सरकार को भरना होगा 1,37,000 पदों को। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं तो सरकार को चुनावी नुकसान हो सकता है। चुनावी नुकसान इसलिए होगा कि आपने कोर्ट में हलफनामा दिया कि हमारे पास 51,112 पद हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लिखा हुआ है 51,112 पद खाली हैं। हलफनामा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल, आपको सबको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है, लगातार मैं आपको अपडेट कराते रहता हूँ। लेकिन सरकार कोर्ट में कह रही थी यदि अब हमें आवश्यकता पड़ी तो हम इनको जोड़ देंगे, हम बीएड वाले छात्रों के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। आपने एकेडमिक को आधार बनाकर पूरी भर्ती करा दी और कम एकेडमिक वाले छात्रों को सीधा सीधा नुकसान हुआ। सुपर टेट में ज़्यादा नंबर लाकर भी कम एकेडमिक छात्र, जो कि अब से 10-15 साल पुराने 10वीं 12वीं पास हैं, उनको कोई लाभ नहीं मिला। तो सरकार को यहाँ पर इस बारे में कुछ ना कुछ सोचना होगा। और हेडमास्टर के जो पद हैं उसके लिए परीक्षा होगी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, है ना। तो कुल मिलाकर सरकार जल्दी से इसके बारे में कोई विचार करे तो बेहतर है, वरना इलेक्शन के मामले में, क्योंकि जो भी अभ्यर्थी वहाँ 100 दिन से धरने पर बैठा है, आप सोचिए कि 100 दिन से ज़्यादा, है ना। भाई हर आदमी का एक घर है, परिवार है, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, मोस्टली वहाँ पर ऐसे बच्चे हैं जिनकी एज 40 साल हो गई और वो दोबारा भर्ती नहीं देख पाएंगे। तो ऐसे अभ्यर्थियों को जो मायूसी मिलेगी तो वो क्या करेंगे आप बताइए? क्या वो फिर भी सरकार के साथ खड़े रहें? तो यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि वो सरकार के साथ, अब वो कह रहे हैं हम अब भी खड़े हैं और बाद में भी खड़े रहेंगे, यदि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए 1,37,000 पदों को पूरा भर दे और जो शेष 22,000 सीटें हैं सरकार उनको जोड़ दे। यदि है ना, 22,000 सीटों को जोड़कर सरकार भर्ती पूरी कर दे और हर वक्त सरकार के साथ हम खड़े रहेंगे, ये उन्होंने बार बार कहा है। वो अपनी नाराज़गी प्रकट कर रहे हैं। और लोकतंत्र में इतना हक तो अब जो प्रजा है उसको होता ही है कि वो अपने राजा से जो है अनुरोध करे और विनती करे और उससे नाराज़ भी हो कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, क्योंकि भाई वोट दिया है। कल को यही नेता जो है हाथ जोड़कर दरवाजे आते हैं कैसे हम आपकी सारी मांगों को पूरी करेंगे। अभी धरना हटा नहीं है, वहाँ से धरना अब भी हो रहा है। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद सरकार फिर चौखट पे आएगी। फिर कौन से मुंह से सरकार ये कहेगी कि हम आपको रोज़गार देंगे जब आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ही पालन नहीं किया, तो है ना। तो सरकार का एक कर्तव्य बनता है कि सरकार इन पदों को जोड़ते हुए पूरी भर्ती को पूरा करे और नौकरी को पूरी करे। जब नई, क्या अब आप सोचिए, जब नई शिक्षक भर्ती निकलेगी तो क्या जिन अभ्यर्थियों की उम्र पिछले 3 साल में, पूरे 3 साल केस चला 2018 वाला, जिनकी एज 40 साल हो गई, तो क्या वो उसमें फार्म भर पाएंगे? जब वो उसमें फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे तो वो परीक्षा में क्या बैठेंगे? तो उन्हें अपनी किससे उम्मीद है? उन्हें है 22,000 सीटों को जोड़ने से उम्मीद। सरकार चाहती तो लगभग 2.25 लाख पद खाली हैं उत्तर प्रदेश में प्राइमरी के। सरकार चाहती तो बिहार मॉडल लागू करते हुए 1,76,060
सॉरी जो 76,060 बच्चे थे बचे हुए, जो 1,37,000 के अलावा 76,060 बच्चे थे, सारे बच्चे सुपर टेट पास हैं। सरकार चाहती तो उन सबको नौकरी दे देती और प्लस जो बचे हुए रिक्त पद हैं उन पर सरकार नई शिक्षक भर्ती निकाल सकती थी। और दोनों तरीके से जब सरकार दोनों भरपूर रोजगार जब मिलता तो सरकार खुलकर चुनाव में लड़ती और भारी बहुमत, वैसे सरकार बहुमत से तो जीतती लेकिन किसे इसको बोलते हैं भारी बहुमत से सरकार और जीतती। क्यों? क्योंकि अब आप लगाइए जो लगभग 76,060 परिवारों को सरकार जब नौकरी देती तो इनमें 22,000 पद तो वही शामिल हैं। सरकार को 51,112 जो सरकार ने हलफनामा दिया था कि हम उनको भी जोड़ देंगे, यदि उनको जोड़कर सरकार भर्ती यहाँ पर करा दे तो जो वाकई में ही सरकार ने कोर्ट में कहा था अपनी बात पर सरकार अमल कर दे तो 22,000 और प्लस 51,000 कुछ, और सरकार 2,34,000 पदों के जो पद खाली पड़े हुए हैं उनमें से 76,060 घटाकर जो 1.25 लाख पद बचता है, 1,05,000 10,000 उन पर नई शिक्षक भर्ती निकाले। इससे आने वाले युवाओं को रोजगार मिलेगा और जो अभ्यर्थी लॉन्ग अवेटेड काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं उनको भी रोजगार मिलेगा। दोनों ही स्थितियों में सरकार की यहाँ पर बल्ले बल्ले होती और जो छात्र हैं वो तो अपने मन से खुश होकर सरकार को वोट देते कि हमने सरकार को चुना और सरकार ने हमारी बात को माना। तो हमें पूर्ण उम्मीद है कि सरकार ऐसा करेगी और सभी अभ्यर्थियों को रोजगार देगी। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।